क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अपने बालों को हमेशा मैंने कहा कि मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी कॉन्शियस होती हूँ और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं इनमें बहुत ज़्यादा मेरा होता है स्किन पे भी और लगाती हूँ ज़ोर से। तो सबसे पहले तो ये है कि मेरे जो बाल आप ऐसे देखते हो ना, ये मेरे बहन भाई बचपन से ही मेरे बालों का ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये जैसे भी हैं सॉफ्ट हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है मेरा स्ट्रक्चर। ये मेरे अम्मी मेरे समझे कि मुझे इनहर्टेड हैं ये चीज़ें। तो मुझे मेरे बहन भाई हमेशा कहते हैं कि तू ऐसे ही अच्छी लगती है इन्हीं बालों के साथ। मैं इसलिए ऐसे ही रहती हूँ। जब मैंने ब्लॉग बनाना होता है या मैंने कहीं जाना भी होता है इनको तो मैंने स्ट्रेट करने छोड़ दिए हैं जनाब, अपने बहन भाइयों की खुशी के लिए। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि नहीं यार तो ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वही पुरानी वाली ज़्यादा बेटर है, तेरा लुक वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस कुछ चीज़ें बहन भाई जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे सुन रहे हैं जनाब। तो मैंने आज एक थोड़ी सी जर्नी पहले आपको शेयर कर दी, उसकी पिक मैंने शेयर कर दी। उसकी पिक मैंने इसलिए आपको शेयर की कि बड़ी मुश्किल से मुझे एडिटिंग अभी इतनी आती नहीं है। तो वो मैंने तस्वीर उठाई तकरीबन 3 साल पहले की या 2.5 साल पहले की आई थिंक। ये अम्मी की डेथ के वक्त की है। अम्मी की डेथ को उस वक्त 3 या 4 महीने हुए थे उस वक्त की है कि मेरा वज़न उस वक्त सी सेक्शन मेरा हुआ था। उस वक्त मेरा वज़न 109 केजी पे चला गया था। तो मैं अच्छे खासे मसाइल में चली गई थी, अच्छे खासे मेडिकल इशू मुझे होने लग गए थे। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे सफ़र किया बहुत सारी बीमारियों से, बहुत ज़्यादा मतलब समझ लें कि एग्ज़ाइटी, हर चीज़ से दूरी होती जा रही थी। मुझे नहीं पता इस चीज़ का क्या नाम है। नमाज से भी दूरी हो रही थी, घर से दूरी हो रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी ज़िंदगी का कौन सा पल्ला पकड़ें कौन सा छोड़ें। बहरहाल थोड़ी सी ज़िंदगी में मोटिवेशन अल्लाह ताला के आगे ही रोने से आती है, या कुछ बातें जहाँ मोबाइल ने मेरा बहुत साथ दिया वो ये था कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। ये मुझे अब पता चला बहुत देर से। बहुत अच्छे लोग भी बैठे हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हो। मैंने बहुत ज़्यादा, खैर मुझे डॉक्टर ने भी जब कुछ कहा, काफ़ी सारी बातें ऐसी की जब मैं उनसे ज़िद करती थी कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद वाली गोली दें, मुझे ऐसे कर दें। तो वो हमेशा कहते थे कि आपको कि सिर्फ सराउंडिंग का थोड़ा सा मसला है, आप ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल फिट हैं, कुछ भी नहीं है, आप वॉक शॉक करें। तब मैं थोड़ी सी ये इधर इसकी वजह से भी आई सोशल मीडिया की तरफ, और मेरा बहुत दिल किया मैं बहुत सारी शायद अपनी बहनों के लिए इंस्पिरेशंस होंगी कि उस वक्त मैंने जब ये डाइट, जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपका वज़न कम होना आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो चुका है, कि आपने वज़न कम करना ही करना है और हर सूरत में करना है। आप एक कदम से शुरू करें वॉक करनी, डेली एक कदम वॉक करें, आप अपनी डाइट को चेंज करें, आप अपने बिहेवियर को चेंज करें। यकीन करें एक दफ़ा तो ज़िंदगी बदल गई और मुझे नहीं पता कि वो ज़िंदगी किधर चलेगी। बहरहाल जब ज़िंदगी का मामला आता है तो इंसान बहुत कुछ सोचता है कि यार मैंने ज़िंदगी में अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। अभी तो मैंने बच्चों के लिए भी नहीं सोचा, बस अम्मी की वजह से एक पूरा साल मेरा दिमाग बस ऐसे ही था। उसके बाद सी सेक्शन हो गया, मुझे सी सेक्शन का कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो ख़राब भी हो गया। बहुत ज़िंदगी से जंग लड़ी, उसी की वजह से मैं सोशल मीडिया पे भी आई और मुझे सारों ने इजाज़त भी दे दी कि सबको पता था कि ये थोड़ी सी बिज़ी होना इसके लिए ज़रूरी है। मैं पर्सनली एजुकेटेड पर्सन थी, बट जॉब जो होती है ना वो खुद बहुत बड़ा स्ट्रेस होती है। ये मैंने की हुई है, ये मुझे पता है कि जब मैं थक के आती थी और मैं सिर्फ थक के आके सो ही सकती थी और मैं कुछ नहीं कर सकती थी, ना नमाज़ पढ़ी जाती थी ना कुछ, सिर्फ जॉब ही कर लो, फिर यूनिवर्सिटी तो कार तो यूनिवर्सिटी, बस फिर यही ज़िंदगी रह जाती थी। बहरहाल मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर मौका दिया। अभी मुझे 7-8 महीने हो गए, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, लेकिन जब मैं पिछले नेक्स्ट गई थी तो डॉक्टर सरप्राइज़ थे कि मतलब मेरी स्किन इतनी बदल गई है, मेरा वेट इतना चेंज हो गया, मेरी ये सारी चिन जो है वो डबल ख़त्म हो गई है। ये सारी यहाँ से सारा माश नाव उतर गया है और काफ़ी हद तक अब मैंने अपना वेट किया था। आज तो मैंने इसलिए बड़ा
खुल के लिखा है, 71 kg मेरा वेट था, हो गया है, अब है। यानी कि मुझे वो तमाम कपड़े अपने पुराने, बिलीव में कि मैंने फ़ील किया कि जब मैंने लोगों से सुनती थी तो बड़ा अजीब लगता था, यार वो कपड़े नहीं आते हुण आ गए ने। और वाकई जो पुराने कपड़े मैंने एक किस्म के अपनी बेटी को दे दिए हुए थे, मैंने कहा कि तुम पहन लो, तुम्हें पूरे आ जाएंगे। वो कपड़े मुझे भी पूरे हैं वो मुझे भी पूरे आ गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। और ये जर्नी मेरी बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी, यकीन करें। अपनी ज़िंदगियों को मैं उन औरतों से बार बार कहूँगी कि मोटापा जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। इससे इससे जितना हो सकता है इसके साथ जंग लड़नी ही पड़ेगी। ये बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आता है। मुझे फैटी लिवर का भी इशू हो गया, मुझे सांस में इशू हो गया, मुझे किडनीज में इशू हो गया, मुझे नींद का मसला बन गया, मेरे बाल झड़ने लग गए, मेरी स्किन इतनी डैमेज हो गई। देख के लोग, खैर आधा तो पागल आपको लोग ही कर देते हैं, क्या कह के हाँ है कि है, हाँ है कि, हालांकि पता होता है कि क्या हुआ, सब पता होता है। चलो इनका भी अल्लाह भला करे कह कह के हमें थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं। बहरहाल ये जर्नी फिर वहाँ से शुरू हुई। रोटी छोड़नी पड़ती है जनाब, चीनी छोड़नी पड़ती है जनाब। रोटी और चीनी का मेरी ज़िंदगी में अब कोई अमल दखल नहीं है। रोटी अगर खानी है तो जनाब मल्टी ग्रैंड आटे की खानी है। और शुगर जो है वो ब्राउन वैसे नाम की होती है, लेकिन खानी वाकई, अगर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी इस वक्त, तो खैर मुझे बहुत आदत थी चीनी। अब तो मैं देखती नहीं हूँ ना, ऑटोमेटिकली मैंने ये देखा कि सब खेल दिमाग का है। अगर आपने ये बात सोच ली है ना कि मैंने अपना वेट कम करना है, मैं तो कहती हूँ कि जब आपके दिमाग में ये बस जाती है ना, तो आप खुद ही वेट कम कर देते हो, आप देखते ही नहीं हो। मैं यकीन करें कि मैं आलू, रोटी, चीनी, चाय ये खाने वाला बंदा थी, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें है ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में मैं आप कभी सोचें तो मैं पता नहीं कैसे किन किन चीज़ों पे मेरी ज़िंदगी जा चुकी है। मतलब कि मैं अपनी ख़रीदारी वीकली अपनी अलहदा करती हूँ, खुद ब खुद ही हो गई हूँ। मतलब दही पे आ गई हूँ, लो फैट मिल्क लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है मेरी सलाद खाने की, और सबसे ज़्यादा मुझे फ्रूट खाने की होती है कि मैं जितना फ्रूट पे जा सकती हूँ उतना चली जाऊँ। क्योंकि फ्रूट आपको पता है कोई भी चीज़ आसान नहीं है, लेकिन मुझे टोटली ऑटोमेटिकली मैंने अपनी डाइट जो थी वो मैं हफ्ते का पूरा मेरा एक प्लान होता था कि मैंने ये डाइट प्लान लेना है, और ये मेरी अपना डाइट प्लान था जनाब। मैंने किसी की कोई कॉपी नहीं की, क्योंकि देखो अपनी बॉडी को आप जानते हो। अपनी देखो, आप किस चीज़ से आपका शुगर लेवल डाउन भी हो जाता है, आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ भी हो रही होती है, आपका बीपी ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, ये ना तो डॉक्टर को पता है, ना ही जिसने आपको प्लान देना है उसको पता है। इसलिए आपको अपनी बॉडी का पता है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ें आप छोड़ सकते हो और किस तरीके से छोड़ सकते हो, कैसे छोड़नी है, क्या आपके लिए ठीक है, क्या नहीं ठीक, ये सब चीज़ें आपको पता है, डॉक्टर को नहीं पता। डॉक्टर को तो आपने वक्त ही चीज़ें बतानी है। मैं हमेशा आपको ये बात करती हूँ, और मैं अक्सर लोगों को भी कहती हूँ, जो नए डॉक्टर होते हैं ना, उन्ना खुलना जाएगा वो 10-15 मरीज तो मारन तो बाद वो ताड़े तो तजर्बा ही कर देना, फिर उनके पास तजर्बा आता है। बहरहाल कहने का मकसद यहाँ ये था कि ये मुझे पता है कि कौन सी चीज़ है जो मैं खा सकती हूँ। अब हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, आप उनको फॉलो करके देखें। डॉक्टर बसरा हैं, पाकिस्तान में तो एक ही हैं, तो उनको मैंने ज़्यादा फॉलो किया। वैसे उनको फॉलो करने में मुझे अवेयरनेस आती थी कि सुपर फूड क्या है। मेरी लाइफ में चिया सीड हो गया, मोरिंगा हो गया, दही का इस्तेमाल हो गया, कीटो डाइट हो गई। कीटो डाइट का मुझे अब पता चला, तो इतनी ख़तरनाक चीज़ है। आप लोग कैसे कह लेते हो हाँ जी हम कीटो डाइट करें, नथिंग कीटो डाइट। उसको सिर्फ अवेयरनेस चाहिए आपको, उसमें से आपने देखना होता है कि आप कौन सी चीज़ खा सकते हो या नहीं खा सकते। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है ना, और मैंने सारी चीज़ को समझा है कि वज़न कम करने में सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है वो रोटी है। आपको रोटी छोड़नी पड़ेगी, और रोटी से बनी हर चीज़, डब्बा रोटी हो जाए, रोटी, मैदा, नान, चीनी, ये आपकी हेल्थ के लिए भी इतनी ख़तरनाक है और आपके वेट के लिए भी। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपना पूरा प्लान शेयर करूँगी कि मैंने कैसे ये स्मार्टनेस यहाँ तक मेरी आई और कैसे मैंने ये सफ़र किया, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैंने आज वो तमाम बातें की हैं कि जो मुझे हमेशा लोग पूछते थे और मैं जवाब नहीं दे पा रही होती थी। मैं कहती थी मैं क्या जवाब दूँ।
तो इसलिए जनाब मैं टिकटॉक पे आना या मेरा इंस्टा पे आना जिन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मैं उनको ये बातों का जवाब दिया है कि मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकूं, मैं किसी से बात कर सकूं, क्योंकि आई एम नॉट, अब वो कहते हैं ना, जॉब वाला पर्सन मैं नहीं रही, अब मुझसे नहीं होती। अब घर में माशाल्लाह से बच्चे भी यंग हैं, मेरा यही काम हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है सुबह कितने हुई, रात कितने हुई, कुछ समझ ही नहीं आती, दिन कैसे भागम भाग जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जितना ज़िंदगी में हम कर सकते हैं करें, और अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह अपना डाइट प्लान आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे मैंने अपना वेट कम किया है इंशाल्लाह ताला। ओके, टेक केयर, बाय।